नमस्कार, हमें रोहित रवा देखा तनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के जुआफर और ई बाबा बाजार के बॉर्डर हटे। एक तरह से हम कह सकतनी तो सिवान और छपरा के बॉर्डर हटे। खबर देखनी और खबर के असर भी भइल कि ई जन पुराना पुल बाटे, कहल जाता कि निजी फंड से भी बनावल गइल बाटे, बहुत पुराना पुल हटे। अब ई क्रैक कर चुकल बा। देख सकतनी कि पुल हो दिखाई दे रहा बा, टूटे के कगार पर बाटे। पुल क्रैक कर गइल बाटे और ओकरा बाद क्रैक कइला के बाद जितना भी विभाग के लोग बाटे उ जागल बाटे और ओकरा बाद देखी मरम्मती के कार्य चल रहल बाटे। देखी जितना भी मजदूर बाटे और पानी के बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज बाटे और फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा जितना हो सके बचाव के कार्य कइल जा रहल बाटे। ई पुराना पुल बतावल जाता टे और एजी के लोग ई पुल के काफ़ी ज़्यादा संजो के रख लग, लेकिन जब से लगातार सिवान और छपरा में लगभग दर्जनों पुल बिहार में टूट गए। ओकर बाद 12 गो इंजीनियर साहब लोग के सस्पेंड कर दिल गई। विभाग जागल, विभाग पहले सुतल रहे, सुतला के बाद जब 12 गो इंजीनियर साहब लोग के का कहल सस्पेंड कर दिया जाता टे, तब ओकरा बाद विभाग जागत टे। तब देखी कि फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा कटाई क के बोरा में जौन सामान बाटे भर के बचाए के प्रयास कइल जाता कि जौन पुल बाटे ध्वस्त ना होके, जौन पुल बाटे क्षतिग्रस्त ना होके। रवा देख सकतन कि खबर के असर भइला के बाद ई तब जाके कार्य हो रहल बाटे। ई कार्य जौन बाटे पहले भई रही। देखी ई नहर डिपार्टमेंट के द्वारा ई चौड़ीकरण कइल जात रहे और चौड़ीकरण के बाद लगभग हे तरफ सिवान के तरफ से तो 4 गो पुल टूट गइल बाटे, जनता बाजार में एगो पुल टूट गइल बाटे और ओकरा बाद ई जब पुल टूटे का कगार पाइल बाटे, न्यूज चलल बाटे, तो देखी पुल क्रैक कइले बाटे और क्रैक कइला के बाद विभाग के लोग जागल बाटे और विभाग के लोग आइल बाटे और जैसे तैसे ई पुल के बचाए के प्रयास कइल जाताटे। बेहतर बाटे और ये ग्रामीण लोग मौजूद बाटे। ई विभाग के लोग कब आइल? विभाग के लोग जब यहाँ से सूचना गइल, ओकरा बाद जन बटे वहाँ लोग जन बा सक्रिय भइनी। लेकिन मूल रूप से काल से जन बटे यहाँ पर अच्छा काम हो रहल बा, अच्छा कार्य हो रहल। लेकिन अब दिक्कत बा कि वो अच्छा काम के प्रतिफल मिले कम से कम। अब देखल जाओ कि रुआ आए रहनी तो ही क्रैक ना रहुए, लेकिन आज क्रैक हो चुकल बा और ये वजह से हमनी में काफ़ी निराशा बा। निराशा के मुख्य वजह ही बा कि एगो बाजार बा और बाजार के बावजूद भी यहाँ जो कनेक्टिविटी बा पूर्ण रूप से खत्म हो गई। अब यहाँ से केहू के भी अगर महाराजगंज जाए के बा, सिवान जाए के बा, तो समझी कि 5 किलोमीटर एने चाहे 4 किलोमीटर उन्हें जाए के पड़ी। तो ये परेशानी बाटे। और देखी सबसे बड़हन दिक्कत हमनी के संगे ई हो गई बा कि आज प्रशासन एक्टिव भइल बा। अगर कुछ दिन पहले अगर यह प्रशासन एक्टिव हुई तो शायद मने प्रशासन पर ही लोग के जो दोषारोपण हो रहा बा वो ना होइत आ हमनी के भी जो बा संपत्ति सुरक्षित हो जाए। कल तो गंडक विभाग के अपर सचिव जी कहले बनी कि 12 गो इंजीनियर साहब लोग के सस्पेंड कर दिया गई बाटे और जितना पुल ध्वस्त भइल बा ओकरा के फिर से नया पुल के निर्माण कइल जाओ। वो लोग पर जांच भी बैठल बा। ई चले एकरा अगर सरकार ऐसा निर्णय ले ले बा, अब तो वो घटना घट चुकल बा, तो वो अच्छा निर्णय बा। लेकिन ई कहे के मतलब बा कि जो बचल बा कम से कम ओकरा के बचावे के जरूर चाहिए सरकार के। और एमे इहे बा कि देखल जाओ ई जौन जहाँ पुल हमनी के खड़ा बनी सन, ई 1918 में पुल के शुरुआत भइल बनावे के, न्यू एकर रखल गइल आ 1940 में इस जौन बन के तैयार भइल। इट मीन्स आज़ादी के पहले के ही पुल है। और यहाँ पर पूर्ण रूप से जन ग्रामीण लोग जैसे हमारे परदादा रहनी रामा भगत जी, अमृत भगत जी, वहाँ लोग के कर कमल द्वारा ई जन बटे नींव रखल गइल और लगातार मरम्मती के वजह से आज तक जिंदा रहा पुल। लेकिन नहर भी जो गंडक विभाग बा ओकर लापरवाही के वजह से आज हमने के पुल ध्वस्त लागल। कितना मजदूर लागल बड़े यहाँ पर? आज के डेट में हमारा बुझाता कि 50 से 60 मजदूर जो बा सरकारी मजदूर यहाँ पर लागल बड़न। चलिए और भी दिखाए के प्रयास करता नहीं कि देखिए फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा ये कार्य करावल जा रहा बाटे और देखी कार्य करा के पुल बचाए के प्रयास कइल जा रहा बाटे। और आगे चल के दिखाए के प्रयास करें कि आगे देखी प्रशासनिक स्तर से
ई रास्ता के बंद कर दल गल बाटे और 24 घंटा निगरानी रखल जाताटे कि कोनो प्रकार के अनहोनी ना होखे, कोनो प्रकार के दिक्कत ना होके। प्रशासन अपना स्तर से अलर्ट बाटे। खबर चलला के बाद प्रशासन अलर्ट में आइल और ओकर बाद ई लगभग बंद कर देल गई। सर यहाँ पर कौन है, मतलब कौन दिख रहा है यहाँ पर? इंजीनियर साहब आगे हैं उधर की तरफ। आपका परिचय? पंचायत सचिव है। सर आप लोगों को कब पता चला कि ये ध्वस्त होने वाला है? अभी तो हम लोग 4 दिन से काम पे लगे हुए हैं। 4 दिन से? लोग तो बता रहे हैं कि 2 दिन। आप ग्रामीण से पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे तैनात हैं। हाँ पूछ सकते हैं कुछ भी। तो अभी पुल क्रैक कर गया है, मतलब अपने स्तर से क्या किया जा रहा है? काम तो किया जा रहा है, देखें आप लोग के सामने ही काम किया जा रहा है। अच्छा, मतलब अब उम्मीद क्या किया जाए, मतलब पुल बच रहा तो है। देखिए अब इंजीनियर साहब ही बता सकते हैं, वहाँ पे इंजीनियर साहब हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इंजीनियर साहब तो उस तरफ है जी। चलिए अपना जी है वहाँ पे, देखिए प्रवीण जी है वहाँ पे, पूरा काम करवाने से बुलाया जाता है, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। कोई देख सकता नहीं कि बात करे के प्रयास करनी है। पंचायती राज इंजीनियर साहब होने बानी और जौन भी चीज़ बा वह देख सकता नहीं कि हैं का ई बताई कि पुल के बचाए के प्रशासन भी लाग गइल बाटे और 24 घंटा कार्य होता है। हाँ 24 घंटा काम चल रहा है। अच्छा, लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब तो मान लें कि बहुत लेट हो गया। बहुत लेट हो गया, तो शुरू से लगा होता आदमी तो माने बच जाता है। चलिए बहरहाल ये सारा कुछ रहा कार्य चल रहा बाटे। इंजीनियर साहब ने कार्य कराओ तनी ना तो कुछ पूछाइत। देखिए बहुत सैकड़ों मजदूर लागल बड़े कि कम से कम ई पुल के ध्वस्त होकला से बचावल जाओ, पुल के कम से कम एकरा के निगरानी रखल जाओ। और सीओ साहब, बीडीओ साहब सब केहू आ चुकल बाटे के निगरानी रखल जाता। वरीय पदाधिकारी भी लोग आ गए बाटे, बीडीओ साहब भी आइल बनी। और देखिए जितना भी अधिकारी लोग बाटे और जी निगरानी रख रहल बाटे कोनो प्रकार के। हाँ बोलिए। इहे जौन बाटे हम पुनः निवेदन करे के चाहेम कि हमनी के जौन बाटे ई पुल जौन बा माने एकदम माने हमनी के अगर कहल जाओ तो हमनी के चरण वंदना करेम सन हमनी के प्रशासन से, डीएम साहब से कि ये पर जौन बा कार्रवाई वहाँ के करी, अन्यथा हमनी के बहुत ज़्यादा दिक्कत में होके जा रहा बनी सन। और माने एगो तो हमनी के पुरख पुरनिया जौन करके गईल ओकर ई क्षति हो रहा बा, लेकिन साथ में हमनी के पूरा जौन बाटे यहाँ के जौन आसपास के लोग बा ओकर बहुत ज़्यादा नुकसान होके जा रहा बा। तो यह पुनः निवेदन बा आदरणीय डीएम साहब से, आदरणीय सीएम साहब से कि पर कार्रवाई निश्चित रूप से होके आप पुल के बचावल जाओ। आवागमन साहब बाधित हो गए। देखिए लहलादपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी जी मौजूद बनी, 24 घंटा निगरानी रख रहा बनी। प्रशासनिक स्तर से कार्य चल रहा बा, बात करे के प्रयास करतनी। सर अगर मैं बात करूं तो ये कब पता चला कि ये पुल क्रैक होने वाला है? देखिए काफ़ी ज़्यादा जब बारिश हो रही थी तो 3 तारीख को हम लोग को सूचना मिला था ग्रामीणों के द्वारा कि पुल पे कुछ कटाव की स्थिति है। तो उसके आलोक में हम लोग स्थल भ्रमण किए थे, हम और अंचल अधिकारी, और उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से जो कार्य हो सकता था वो भी किया गया और वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया, तकनीकी विभाग को सूचित किया गया और उसके बाद पुल का रिस्टोरेशन का काम तकनीकी विभाग करा रही है। सर क्या लगता है, कितना उम्मीद है कि ये जो पुल है काफ़ी ज़्यादा पुराना बताया जा रहा है, थोड़ा सा क्रैक कर गया है, बचने का कुछ उम्मीद लग रहा है? देखिए अब इसमें बचने का या पुल का स्थिति तो तकनीकी विभाग के इंजीनियर ही इसके बारे में स्पष्ट कह सकेंगे। हम लोग का प्रयास है कि जो इससे कोई जान माल की क्षति ना हो, आवागमन को रोककर हम प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने स्टैटिक फोर्स एक सेक्शन की तैनाती कर दी गई है। कल रात्रि में भी 11 बजे तक हम लोग स्वयं थे स्थल पे, हम थे थाना प्रभारी और अंचल। दिन में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय सर का और STPO सर भी आए हुए थे। तो प्रशासन का 2 तरह का प्रयास है, तकनीकी विभाग की तरफ से पुल का रिस्टोरेशन और जिस भी तरह से उसको, चूँकि पुल पुराना है तो और जैसा वेदर भी का भी सपोर्ट होना। कल जैसे दिन में काफ़ी बारिश हो रही थी तो बारिश के समय में फिर हम लोग से कार्य कराना, रिस्टोरेशन कार्य धीमा पड़ जाता है या रोक दिया जाता है। तो जैसा मौसम का अगर सहयोग या पानी का फ्लो जो जहाँ से आ रहा है उसमें, तो अगर सहयोग अपेक्षित मिलता है तो हम लोग प्रयासरत हैं कि पुल को मरम्मत करके ठीक किया जा सके। साथ ही साथ जो प्रशासनिक तौर पे एक और हम लोग का मेन प्रयास यह भी है कि किसी भी तरह का आवागमन ना हो पुल से, ताकि किसी भी व्यक्ति या पशु के जान माल की
हानि ना हो, तो ये प्रयास हम लोग का है।